नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि भोपाल में फिर 8 नए केस मिले हैं। किराना थोक बाजार में बिना दोनों डोज सामान नहीं मिलेगा, ये एक फैसला लिया गया है। इंदौर में 3 और ग्वालियर में 2 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। बात की जाए 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक की, तो 26 नवंबर को 18, 27 को 12, 28 नवंबर को ज़्यादा मतलब 20 केसेस मिले थे, 29 को 17, 30 नवंबर को 12, 1 दिसंबर को 12 और 2 दिसंबर को 15 नए संक्रमित मध्य प्रदेश में मिले हैं। लेकिन इसके साथ लगातार 6वें दिन भोपाल में सर्वाधिक केस मिले हैं। पहले भी प्रशासनिक स्तर की जो बैठकें हुई थी उनमें ये कहा गया था कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो भोपाल और इंदौर में जब चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, जब ज़्यादा केसेस मिलते हैं, उसके बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों में विस्तार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में जो कोरोना का रुख रहा वो इसी प्रकार से रहा। इसमें अकेले भोपाल में 6 दिनों में 54 मामले अकेले भोपाल में शामिल हैं, यानी 60% से ज़्यादा केस भोपाल में ही मिल रहे हैं। इससे चिंता बढ़ गई है। दूसरे नंबर पर इंदौर है, यहाँ पर 6 दिन में 22 केस सामने आए हैं। बड़ा जो हॉटस्पॉट है वो भोपाल बनता जा रहा है। 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच करीबन 54 केस मिल चुके हैं। अब तमाम कोशिशें फिर से शुरू हैं। 24 घंटे में 15 केसेस मिले हैं, लेकिन भोपाल में इसमें 8 केसेस हैं। शहडोल में 1 केस मिला है। ये बड़ी बात है क्योंकि विंध्य क्षेत्र को लेकर पहले भी जिस तरह की सख्ती रही है, उसके बाद अब एक बार फिर से ये जो सावधानी है उसे बरतना बेहद ज़रूरी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 58,161 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से ये जो केसेस निकल कर आए हैं 15, ये इतने सारे टेस्ट के बाद निकल कर आए हैं। प्रदेश में अब भी 134 एक्टिव केस हैं। प्रशासन की, सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं और इस टेस्ट के बिहाफ पर जितना ज़्यादा टेस्टिंग हम बढ़ा सकेंगे, जितना लोगों को जागरूक कर सकेंगे, ये फ़ायदेमंद होगा प्रदेश के लिए। इससे हम बच सकते हैं। मास्क को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये निर्देश दिए हैं भोपाल में कि बिना मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाने को कहा है। और बढ़ते हुए आंकड़े पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चिंता व्यक्त की है। कल ही आपने खबर देखी होगी कि जो नया वेरिएंट है उसके जो केस देश में मिले हैं, जिसमें से एक व्यक्ति तो विदेश वापस चला गया, लेकिन एक व्यक्ति हेल्थ वर्कर जो ओमिक्रॉन जिसमें पुष्टि की गई, सामान्य लक्षण है इसलिए उतनी दिक्कत नहीं है। और महाराष्ट्र में भी संदिग्धों की संख्या 28 पहुंच गई है, जिनमें ये आशंका जताई जा रही कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इनके में होगा। टेस्टिंग में अब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी 12 सस्पेक्ट हैं, यानी कि भारत में जिस चीज़ का डर था, धीरे धीरे कर वो डर अब कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें बढ़ जाएं। हालांकि प्रशासन, सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से तमाम सख्तियां रखी जाएं, बाहर से आने वालों की बराबर टेस्टिंग हो पाए और उन्हें अगर ऐसे कोई लक्षण हो तो उनको वहीं सीधे सीधे क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन फ़िलहाल खतरा टला नहीं है। वैक्सीनेशन पर जोर देना ज़रूरी है और आपको भी वैक्सीनेशन में भागीदारी निभाना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।